स्टोम क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं कक्षा 10 की वास्तविक संख्याओं को लेकर आया हूं और प्रश्न नंबर 1 इसको बेसिक जो नॉलेज जो है मैंने पिछले वीडियो में आपको दी थी और उसका पहले क्वेश्चन का पार्ट ए आपको मैंने करवाया था। इसमें सेकंड पार्ट करवाऊंगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को सबसे पहले देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं, बी पार्ट करते हैं। फर्स्ट का बी पार्ट क्या है? 196 और 38220, इसका हमें क्या निकालना है? HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो HCF ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A बराबर BQ प्लस R। तो ए क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ए इसमें क्या है? 38,220 और बी क्या होगा? 196। फॉर्मूला लगाइए, क्या होता फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखिए ए क्या दे रखा है इसमें? 38,220 बराबर बी क्यू, बी कितना? 196 गुणा। अब क्यू होता है क्या? भागफल, और भागफल हमें नहीं मालूम, भागफल हमें निकालना पड़ता है। क्या करेंगे? 196 का भाग 38,220 में देंगे। इधर मैं रफ कर रहा हूं, और 196 का भाग हमें देना है 38,220 में। तो 196 एकन 196। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 6 गया, 6 बचा, और यहां से चला गया हासिल, तो यहां बचा 7। 17 में से 9 गया, कितना बचा? 6, सॉरी 8 बचा। 8 यहां से चला गया, 2 में से 1 गया 1, और यहां से 1 उतार लो, कितना हो गया यहाँ पर? ये 1862। अब ऐसा गुणा करिए, 1862 से ज्यादा ना हो तो 9 आ जाएगा। 9 का इसमें गुणा करवाएंगे, 9 छिंग 54 की 4 हासिल 5, 9 नेम 81 और 5 86 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 कितने हो गए? 17। घटाएंगे कितना बचेगा? 8 जीरो, यहाँ कितना हो गया? 15। 15 में से 6 गया, 1 मिनट रुकना। 9। तो यहाँ से कैरी हो गया, यहाँ 7 से क्या? 7 में 7 घटाएंगे 0, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 उतार लेंगे। अब ऐसा गुणा करना है, यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो 5 का गुणा करें, 5 का 30 और 3 हासिल, 5 में 45 और 3 48, 4 हासिल, 5 एकम 5 और 4 9, 980। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो मैंने क्या किया? 196 का भाग 38,220 में दिया, तो भागफल क्या आया हमारा? 195। फिर प्लस का चिन्ह लगा, शेषफल कितना आया हमारा? 0। यदि शेषफल 0 आ गया और जिससे भाग गया वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो सब शेषफल 0 आ गया, तो HCF कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा, क्योंकि 196 से ये पूर्ण रूप से संख्या कटेगी। ठीक है, तो 38,220 196 का HCF क्या होगा? HCF होगा आपका 196। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखो, बी पार्ट मैंने करवा दिया और सी पार्ट आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। अगर ये क्वेश्चन ना कर पाओ तो कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, इसे नोट करिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्या यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, आपको जिस तरीके से मैंने पीछे करवाया था उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो पहचानेंगे कि A क्या है और B क्या है। तो जो सबसे बड़ा होता है वही A होता है। A क्या हो गया? 240। अब B क्या हुआ? 228। ठीक है, अब फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला? A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम इसमें पुट कर देंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। A कितना दे रखा है? 240 दे रखा है, बराबर B कितना? 228 इंटू, अब क्यू कैसे निकालेंगे? भागफल होता है, 228 का 240 में भाग लेंगे, 240 में किसका भाग लेंगे? 228 का। कितने बार? एक बार जाएगा। 228 हम घटाएंगे इसमें तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 2
और 1, 12 शेषफल बचा। कितना बचा? 12 शेषफल गया। कितना भागफल कितना आ गया? 1, भागफल 1 आया, शेषफल कितना आया? 12। देखो यहाँ पर r बराबर 0 नहीं आया, शेषफल यहाँ 0 नहीं आया। जब शेषफल यहाँ 0 नहीं आया, ये किसका मतलब क्या है? बराबर नहीं है, यानी कि शेषफल बराबर 0 के बराबर नहीं। ठीक है, यानी कि 0 नहीं आया, यहाँ कितना आया? 12। जब ऐसा होता है, जब शेषफल 0 नहीं आता है, तो आपको एक द्वितीय चरण करना पड़ता है। ये तो प्रथम हो गया, यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप भी करना पड़ेगा इसका। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? 240 को छिपा लेंगे, बची हुई संख्या जो सबसे बड़ी होती है उसे a मान लिया जाता है, तो इसको क्या मान लेंगे? a मान लेंगे, और बचा हुआ जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है? b। ठीक है, तो यहाँ पर a हो गया। a कितना हो गया? 228 बराबर फॉर्मूला होता है b किसको माना मैंने? 12 को। अब क्या करेंगे? 12 का भाग 228 में देंगे, तो 12 का भाग यहाँ लिख लिया हमने। अब किस में भाग देना? 228 में। 228 में देखते हैं, 12 एकन 12, तो घटाएंगे 0 और 1 बचा, यहाँ 8 आ गया, 12 निम्मा 108। ठीक है, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या होता है फॉर्मूला? b इंटू क्यू। क्यू क्या होता है? भागफल। भागफल कितना आया हमारा? 19 प्लस शेषफल। शेषफल कितना आया? 0। ठीक है, अब यहाँ देखो शेषफल 0 आ गया, r इज इक्वल क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ जाता है और जिससे भाग दिया जाता है वही आपका HCF हो जाता है। तो मैंने किससे भाग दिया था? 12 से भाग दिया था, तो क्या लगेंगे यहाँ पर? 240, 228 का HCF कितना होगा? इससे भाग दिया था 12 से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, ये सोल्व हो गया। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसको नोट करिए, आगे वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92, 690, 73, 78 और 71, 61 का HCF ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका 100% चांस है आने का। आपका ये 3 से 4 नंबर का आएगा, तो इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं पीछे करता आया हूं वैसे ही ये भी है, इसमें कुछ नया नहीं। ठीक, करेंगे कैसे वो देखते हैं। जब आपको 3 संख्याएं दे रखी हो तो आप 2 संख्याएं ले लो, सबसे बड़ी, एक सबसे बड़ी फिर उससे छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी दिख रही है हमें? 92, 690। तो ये हमने क्या, ये कौन सी संख्या होगी? ए। उसके बाद इससे छोटी ये है, कितनी है? 73, 78। इसको क्या मान लिया मैंने? बी। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। अब यहाँ पर आप ये सोचोगे कि मैंने 71, 61 को छोड़ दिया। वो छोड़ा नहीं, जैसे ही इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो हमारा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद HCF को और इस संख्या को लेकर हम उसका HCF निकालेंगे, फिर तीनों का जो मिला के हम रख देंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो a बराबर हमारा कितना है? 92, 690, ये रखा मैंने a, फिर बराबर का चिन्ह लगाया, फिर क्या लिखा हुआ है? b, और b बराबर कितना ले? 73, 78। ठीक, अब गुणा का चिन्ह लगाया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? q। q का मतलब क्या होता है? भागफल। तो भागफल कैसे ज्ञात करेंगे हम? 73, 78 का भाग 92, 690 में देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा? 41, 54। ठीक, अब यहाँ पर देखो शेषफल 0 नहीं आया। जब शेषफल 0 नहीं आया तो हम सेकंड स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप ये आ गया। अब यहाँ पर देखो 92, 690 को हम छिपा लेंगे, और बाकी की संख्या बची सबसे बड़ी कौन सी इसमें दिख रही है? 73, 78। तो ये क्या बन जाएगी? ए बन जाएगी, ये रख ली हमने। फिर उसके बाद से बड़ी शेषफल क्या होता है? वो भी बन जाती है। शेषफल कितना दिख रहा है? 41, 54। तो अब गुणा का चिन्ह लगाया, यहाँ क्या फॉर्मूला था? बी क्यू। तो इसका मतलब 41, 54 का हमें भाग देना है 73, 78 में, तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा, और शेषफल कितना आएगा? ये 32, 24। आर बराबर कितना आ जाएगा? 32, 24। यहाँ भी देखो कि शेषफल यहाँ शून्य नहीं आया। जब शेषफल शून्य नहीं आता है तो हम अगले स्टेप में जाते हैं। तो हमारा ये कौन सा आ गया? थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में देखेंगे यहाँ पर कि जो बी था वो ए बन जाता है। बी क्या था हमारा? ये तो बी था, 41, 54, 41, 54 रखा बराबर, और जो यहाँ पर
ये शेषफल बचा, ये शेषफल क्या बन जाता है, b बन जाता है। तो शेषफल हमारा ये लिख दिया मैंने 32 24। ठीक, अब 32 24 का मैं भाग दूंगा 41 54 में, तो फिर भागफल कितना आएगा, 1 आएगा प्लस क्या फॉर्मूला होता है, शेषफल 32 24 का इसमें भाग दूंगा तो भागफल 1 और शेषफल कितना आएगा 930 आएगा। फिर यहाँ पे भी देखा मैंने कि शेषफल 0 नहीं आया, तो हम अगला स्टेप करेंगे। अब कौन सा आ गया, फोर्थ स्टेप। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारा ये देखो पहले b तो था, अब जो b था वो a बन जाता है। तो 32 24 ये देखो ये आ गया, सबसे बड़ी भाई संख्या ये 32 24 दिख रही वो आगे आ जाती है। फिर उसके बाद जो शेषफल था वो b बन जाता है, शेषफल कितना है 930। अब यहाँ पर देखो गुणा, फिर क्या होता है q का मतलब भागफल। तो 930 का 32 24 में भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, 3 बार। शेषफल कितना आएगा 434। यहाँ भी r बराबर 0 नहीं आया है। तो अगला स्टेप करेंगे हम, पांचवा स्टेप। पांचवें स्टेप में देखेंगे कि सबसे बड़ा कितना 930 आगे रख लिया बराबर शेषफल कितना आया था 434, ये भी बन जाएगा 434। अब 434 का भाग 930 में दूंगा तो कितने बार जाएगा, 2 बार। शेषफल कितना बचेगा 62। तो यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू क्या आया 0, यहाँ भी r बराबर 0 नहीं आया। तो पांचवें के बाद कौन सा आता है, छठवां स्टेप। छठवें स्टेप में देखूंगा कि कितना लिखा है, यहाँ पर देखो ये 434 सबसे बड़ा है तो ये बराबर 434 बन गया। शेषफल कितना बचा था 62, वो b बन जाता है। तो b इंटू, अब मैं 62 का भाग 434 में दूंगा तो कितने बार जाएगा, 7 बार। 7 बार जाएगा, पूरा पूरा कितना हो जाता है 434 और शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हमारा, हमने पहले कौन कौन सी संख्या ली थी, एक ली थी 92 690 और 73 78। और तो 92 690 73 78 का HCF कितना हो जाएगा 62, क्योंकि 62 से शून्य आ गया, क्या आ गया शून्य। और जैसे ही शून्य आता है और जिससे भाग देते हैं वही आपका HCF हो जाता है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, अब जैसे ही यहाँ पर 62 आया, एक संख्या आपकी बची हुई थी, कौन सी बची हुई थी 71 61। देखो बची हुई संख्या 71 61 और हमने HCF निकाल लिया था 62, नई संख्या मिल गई। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF निकाल लेंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, यही तो है। तो ये क्या बन गई हमारी A और ये क्या बन गई हमारी B बन गई। ठीक है, तो A सबसे बड़ा होता है, A बराबर B कितना दे रखा है 62। अब 62 का भाग में 71 61 में दूंगा तो कितने बार जाएगा 115 बार। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 31। ठीक, तो यहाँ पर क्या है ये, देखो ये पहले b था, b हमारा क्या बन जाता है a, तो 62 ये आ गया बराबर। अब यहाँ पर देखिए शेषफल कितना 31, तो ये क्या बन जाएगा हमारा b बन जाएगा। ठीक है, अब क्या 31 का भाग 62 में देना, तो 31 दूना 62 होता है, कितने बार जाएगा 2, 62 हो जाएगा और शेषफल क्या आएगा शून्य आएगा। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो मैंने कौन कौन सी संख्या ली थी, मैंने 71 61 और 62, 71 61 और 62 का HCF कितना हो गया 31 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरी तीनों संख्या हो गई, दो देखो एक और ये 2 और ये तीसरी संख्या, इन दोनों का HCF हमारा, इन दोनों का HCF कितना आया था 62 आया। फिर इसको और इसको मिला दिया तो कितना आ गया 31। अब ये तीनों मिल गई और तीनों का कितना HCF हो जाएगा 31। ठीक है, ये लिखा देखो 62 690 73 78 71 61 का HCF 31। ठीक, ये सॉल्व हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगला क्वेश्चन उसमें मिलेगा। ठीक।